कल्पना कीजिए, समंदर शांत है, लेकिन एक युद्धपोत के भीतर तूफान पल रहा है। और फिर एक रात ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत समुद्र से उठती है। सवाल ये नहीं कि विद्रोह हुआ, सवाल ये है कुछ ही दिनों में साम्राज्य की नींव क्यों हिल गई। फरवरी 1946, बॉम्बे के बंदरगाह में खड़े जहाज और किनारे पर एक नेवल बेस HMIS तलवार। यहां से शुरू हुई एक चिंगारी जो देखते देखते लहर बन गई। नौसैनिकों का गुस्सा सिर्फ राजनीति नहीं था, खराब खाना, अपमान, नस्ल भेद और लगातार दबाव। 18 फरवरी विरोध शुरू हुआ, काम रुका, आदेश ठहरे और एक बात साफ हो गई, ये सिर्फ शिकायत नहीं है, ये चुनौती है। अब सबसे सस्पेंसफुल हिस्सा, विद्रोह रुका नहीं, ये फैलने लगा जहाजों से जहाजों तक। कहा जाता है कुछ ही समय में दर्जनों जहाज और कई शोर एस्टैब्लिशमेंट्स साथ आ गए। समंदर में संदेश दौड़ रहा था। खबर जमीन पर पहुंची तो शहरों में हलचल बढ़ गई। लोग फुसफुसाने लगे, नेवी उठ खड़ी हुई है। और अंग्रेजी हुकूमत समझ गई, ये आग अगर फैल गई तो इसे रोकना आसान नहीं होगा। ब्रिटिश फोर्स तैनात हुई, दबाव बढ़ा, लेकिन सवाल वही था, अगर गोली चले तो नुकसान किसका होगा, और अगर विद्रोह जीत गया तो साम्राज्य का डर कहां बचेगा। फिर बातचीत और अपीलों का दौर आया। नेताओं ने भी नौसैनिकों से संयम रखने को कहा। धीरे धीरे विद्रोह को वापस लेने का फैसला हुआ, लेकिन यह हार नहीं थी, ये एक संकेत था कि सत्ता अब पहले जैसी मजबूत नहीं रही। रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह ने साबित कर दिया, आजादी की लड़ाई सिर्फ मैदानों में नहीं लड़ी जाती, कभी कभी समंदर भी गवाही देता है। और एक जहाज से उठी आवाज पूरे राज को हिला देती है।